राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को माता वैष्णो देवी की कथा सुना रही हूँ। माता वैष्णो देवी पर्वतों पर जाके तप करने जा रही थी। माता वैष्णो पर्वतों पर जाके तप करने जा रही थी। माता वैष्णो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं कहाँ बैठकर अपना तप आरंभ करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी अगर आप अपना पूर्ण रूप का ध्यान करती तो आपको उस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाता। आपने अपने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीनों रूपों को लेकर इसी पर्वत की गुफा में बैठकर तप किया था। इसलिए ये पर्वत त्रिकूट के नाम से विख्यात है। आप इसी गुफा में जाएं तो आपकी स्मृति सजग होगी। इसी गुफा में तप करने बैठो। देवी कहती, पितामह आपका संकेत मैं समझ गई। उधर भैरव चिल्ला कर बुला रहा था, वैष्णो वैष्णो वैष्णो, मैं ढूंढ रहा हूँ। वैष्णो मैं तुम्हें अपनी शक्ति और माया से भयभीत करने नहीं आया हूँ। वैष्णो वैष्णो मैं तुम्हारी शक्ति और माया, मेरी शक्ति और माया का संगम बनाऊंगा। मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सामने आ जाओ। वैष्णो कहाँ छिपी हो, मेरे सामने क्यों नहीं आती? उधर पर्वतों से आवाज आती है, भैरव भैरव भैरव। भैरव चारों तरफ पर्वतों में देखता है, चारों तरफ फिर भैरव भैरव। भैरव कहता है, कहाँ हो, कहीं तो नहीं दिख रही हो। तभी देवी कहती है, भैरव मैं समय की हर क्षण और ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हूँ। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हूँ। मेरे श्रद्धालु अपनी मन आँखों से मेरे रूप के दर्शन भी कर लेते हैं। भैरव कहता है, मुझे अपना प्रत्यक्ष रूप क्यों नहीं दिखाती? देवी कहती है, जो पापी होते हैं वो मेरा प्रत्यक्ष रूप देखकर भी मेरा वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। भैरव कहता है वैष्णो मैं तुम्हारे वास्तविक रूप को देखना चाहता हूँ। माँ वैष्णो कहती, मैं अपने वास्तविक रूप के दर्शन अपने श्रद्धालुओं को देती हूँ। या जो मेरी शरण में आए तुम मेरे त्रिकूट पर्वत पर अनजाने में आ गए हो, इसलिए मैं तुझे सत्य स्वरूप के दर्शन देती हूँ। तभी माँ ने भैरव को दर्शन दिए और भैरव बोला, ये है तुम्हारा सत्य स्वरूप? तभी माँ ने कहा, नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इससे कई गुना विशाल और विराट है, जिसे ज्ञानी ही देख सकते हैं। मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। भैरव कहता है, तुम ये बड़ी बड़ी बातें और अपनी शक्ति से प्रदर्शन से मुझे भयभीत मत करिए। मैं तुझे अपनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुझे पाने की शक्ति मुझ में है। माँ कहती है, पाना है तो शक्ति से नहीं, भक्ति से पाइए। तभी भैरव ने कहा, मैं भी तो तुम्हारा भक्त हूँ। तुझे देखते ही तुम्हारा भक्त बन गया। देवी कहती, वो भक्त नहीं, पाप है। उसी पाप को हटाने के लिए मैंने अपना स्वरूप दिखाया है, जो कृपामय है। मैं तुझे परिवर्तन लाने का एक अंतिम अवसर दे रही हूँ। फिर तुम धर्म के मार्ग पर नहीं आए तो फिर तुमको वो स्वरूप देखने को मिलेगा जो पाप नाशनी है। भैरव बोला, तुम मुझे नष्ट कर दोगी?
मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। देवी कहती, मेरी बात समझो भैरव, अगर त्रिकूट पर्वत पर आना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर नहीं आना चाहते तो वापस लौट जाओ। भैरव गुस्से में कहता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। देवी कहती, भैरव तुम्हारा अगला पथ तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा। इतना कहकर माँ वैष्णो अंतर ध्यान हो गई। भैरव बुलाता रहा, वैष्णो वैष्णो वैष्णो, तुम मुझसे अदृश्य क्यों हो गई? मैं तुमको ढूंढ निकालूंगा। उधर माँ वैष्णो ब्रह्मा जी का स्मरण करती और ब्रह्मा जी आ जाती हैं और कहते हैं, देवी क्यों मुझे याद किया? तो माँ वैष्णो कहती है, हे पितामह, मैं प्रभु राम की आज्ञा से यहाँ आई हूँ, परंतु मेरे मन में एक भ्रम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, किस बात का भ्रम है देवी? देवी जी कहती हैं, पितामह, जब से मैं त्रिकूट पर्वत पर आई, राक्षसों ने मेरी बार बार तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उन सबको तो मैंने मार डाला, लेकिन भैरव राक्षस आ गया है। वो मुझे एकाग्र होकर तपस्या नहीं करने देगा। हे प्रभु, आप ही बताएं कि हम कहाँ बैठकर अपना तप आरंभ करूं? तभी ब्रह्मा जी कहते, देवी आप अपने पूर्व रूप का ध्यान करें तो आपको उस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाएगा, और उसी गुफा में अपना तप करें तो आज की आपकी स्मृति सजग हो जाएगी। देवी कहती है, पितामह, मैं आपका संकेत समझ गई। पितामह कहते, एक बात और है देवी, भैरव के मन में जो आपके लिए पाप है, उसे वो अब तक अपने मन में ही छिपाए हैं। उसको उसके पाप का दंड देने के पहले उसे ईशाना होगा। उसके लिए पहले आपको एकांत में जाना होगा। एकांत में ही पापी खुलकर सामने आता है। उस उद्देश्य को साकार करने के लिए यही उचित है कि आप गर्भ गुफा में प्रवेश करें। देवी कहती हैं, आपका सुझाव उचित ही है पितामह। आपको गर्भ गुफा में पहुंचकर खुद समझ में आ जाएगा कि अगर भैरव आता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देवी कहती हैं, पितामह, देवी कहती हैं कि पितामह, मुझे आशीर्वाद दो। जय वैष्णो मैया की जय। आगे की कथा आपको आगे के ऑडियो में सुनाऊंगी। जय वैष्णो मैया की जय। कोई कहे जगदम्बा, कोई कहे ज्वाला, कोई कहे जगदम्बा, कोई कहे ज्वाला, मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। कोई कहे जगदम्बा, कोई कहे ज्वाला, कोई कहे जगदम्बा, कोई कहे ज्वाला, मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। कोई कहे चंडी माता, कोई महिषा रानी, कोई कहे चंडी माता, कोई महिषा रानी, मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। कोई कहे जगदम्बे, कोई कहे ज्वाला, मैं तो कहूँ माँ का हर रूप है निराला। जय माता वैष्णो की जय। राधा कृष्ण की जय।